नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, भारत की राजनीति में घर वापसी जैसे जो शब्द हैं जब भी उछाले जाते हैं तो ये केवल एक धार्मिक विमर्श नहीं रह जाता है। ये सीधे सीधे भारत के संवैधानिक ढांचे, सामाजिक ताने बाने और लोकतांत्रिक मूल्यों को छूता है। हाल ही में मोहन भागवत के कथित बयान पर अरशद मदानी की जो तीखी प्रतिक्रिया है वो सामने आई है और इसी तीखी प्रतिक्रिया ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या भारत की बहुलतावादी पहचान को वैचारिक अभियानों के जरिए बदला जा सकता है, और अगर कोशिश हुई तो उसके सामाजिक परिणाम क्या होंगे। वो सच आपको बताते हैं जो इस पूरे प्रकरण से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। दरअसल मामला तब गर्माता है या तब गर्माया जब आरएसएस प्रमुख के घर वापसी संबंधी विचारों पर जमियत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने कड़ा पलटवार किया। जी हां, कड़ा। मदनी ने कहा कि अगर कोई ये सोचता है या ये मानसिकता रखता है कि वो 20 करोड़ मुसलमानों और 6 करोड़ ईसाइयों को हिंदू बना देगा तो ये न सिर्फ अव्यवहारिक कल्पना है बल्कि देश की एकता के लिए भी एक खतरनाक संकेत है। उन्होंने यह भी तंज कसा कि क्या देशभक्ति या त्याग का ठेका किसी एक विचारधारा ने ले लिया है या किसने दे रखा है उनको ये ठेका। ये बयान भावनात्मक जरूर है लेकिन इसके पीछे एक गहरी राजनीतिक पृष्ठभूमि है। दोस्तों, घर वापसी की अवधारणा नई नहीं है। इसे 2014 से 15 के दौरान कई संगठनों की तरफ से खुले तौर पर चलाया गया। इसे अभियान बनाया गया था जिसमें यह दावा किया गया कि जिन लोगों के पूर्वज कभी हिंदू थे उन्हें पुनः हिंदू धर्म में लाया जा रहा है। लेकिन संविधान का अनुच्छेद 25 हर एक नागरिक को अपनी पसंद का धर्म मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है और इस स्वतंत्रता के भीतर धर्म परिवर्तन भी शामिल है, बशर्ते वो स्वेच्छा से हो और किसी प्रकार के दबाव, लालच या भय के तहत ना हो। ये व्यक्ति की खुद की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, खुद की एक जो है सोच होनी चाहिए। दरअसल कई राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून भी लागू हैं जिनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं, जो बलपूर्वक या धोखे से किए गए धर्म परिवर्तन को अपराध मानते हैं। ऐसे में दोस्तों सवाल यह है कि क्या बड़े पैमाने पर घर वापसी का विचार व्यवहारिक है? भारत की जनगणना 2011 के मुताबिक देश में करीब 14.2% मुसलमान और 2.3% ईसाई आबादी है। यानी करोड़ों लोग किसी भी लोकतांत्रिक समाज में इतने बड़े पैमाने पर धार्मिक पहचान बदलने की जो कल्पना है वो सामाजिक अस्थिरता पैदा कर सकती है। और ये इसलिए दोस्तों क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि धार्मिक ध्रुवीकरण अक्सर हिंसा और अविश्वास को जन्म देता है, चाहे वो विभाजन का दौर रहा हो या बाद के सांप्रदायिक दंगे। और दूसरी तरफ आप देखिए, आरएसएस का आधिकारिक रुख ये रहा है कि वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करता है, ना कि जबरन धर्म परिवर्तन की। दोस्तों, संगठन का जो दावा है वो ये है कि घर वापसी स्वेच्छा से होनी चाहिए और इसका जो उद्देश्य है वो सांस्कृतिक पुनर्स्थापना है। लेकिन आलोचकों की अगर हम बात करें तो आलोचकों का तर्क ये है कि जब ये विचार सार्वजनिक मंचों से उछाला जाता है तो वो सामाजिक संदेश बन जाता है और वो संदेश अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना को जन्म दे सकता है। दोस्तों अरशद मदनी का जो बयान है वो भावनात्मक भाषा में जरूर है, लेकिन उसके केंद्र में ये चेतावनी है कि धार्मिक पहचान के साथ छेड़छाड़ देश की स्थिरता को जो प्रभावित है वो कर सकती है और भारत की जो ताकत है वो उसकी विविधता में रही है। और देखिए, यहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी सदियों से साथ रहते आए हैं और संविधान निर्माताओं ने इसी विविधता को ध्यान में रखते हुए धर्मनिरपेक्ष ढांचा जो है वो चुना था, जहां राज्य किसी एक धर्म का पक्षधर नहीं होगा। अगर राजनीतिक दृष्टि से हम देखें तो धार्मिक जो मुद्दे हैं वो अक्सर चुनावी विमर्श को प्रभावित करते हैं और जब आर्थिक या सामाजिक चुनौतियां सामने आती हैं तो बेरोजगारी, महंगाई
शिक्षा और स्वास्थ्य, तब पहचान की जो राजनीति है वो ज्यादा तेज हो जाती है। और ऐसे में घर वापसी जैसे मुद्दे जो हैं वो सुर्खियां तो बटोरते हैं, लेकिन क्या वो नागरिक की रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान देते हैं? या ये कहीं ना कहीं एक गंभीर प्रश्न अपने आप में है। दोस्तों, भारत की जो सामाजिक शांति है वो इस बात पर निर्भर करती है कि धार्मिक स्वतंत्रता का जो सम्मान है वो किया जाए और संवाद को टकराव में ना बदला जाए। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपना धर्म बदलता है तो वो उसका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन अगर ये प्रक्रिया राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन या सांख्यिकीय बहुमत की होड़ बन जाए तो ये लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ होगा। जी हां, लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ होगा। अब आपको लग रहा होगा कि मैं क्यों इस तरह से बात कर रही हूं या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रही हूं, क्योंकि ये सीधे तौर पर, क्योंकि जब समाज का जो ताना बाना है वो बिगड़ता है ना दोस्तों, तो वो सीधे लोकतंत्र पर ही हमला करता है, लोकतंत्र पर ही कहीं ना कहीं अपने निशान छोड़ता है। तो आज की इस चर्चा के अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि ये जो बहस है वो केवल दो नेताओं के बयानों तक सीमित नहीं है, ये उस दिशा का भी संकेत है जिसमें देश का सार्वजनिक विमर्श जो है आगे बढ़ रहा है। क्या हम विविधता को स्वीकार करने वाले राष्ट्र बनेंगे या पहचान की प्रतिस्पर्धा में उलझ जाएंगे? भारत का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा दोस्तों कि उसके नागरिक और नेता संवाद जो है वो संवैधानिक मूल्यों और आपसी सम्मान को कितना महत्व देते हैं। क्योंकि धार्मिक आस्था निजी होती है, लेकिन उसका जो राजनीतिक उपयोग है ना वो सार्वजनिक परिणाम पैदा करता है, और वही परिणाम तय करेंगे कि आने वाली पीढ़ियां कैसा भारत देखेंगी। इसी के साथ दोस्तों इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी, आप इन बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।